हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए ही पर्सनली बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल देखा कि आप सभी के रिक्वेस्ट पर आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आए और आपने रिक्वेस्ट किया कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। एक अच्छी रणनीति के साथ यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, आप उसमें एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, एक अच्छी रणनीति क्या है, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और यदि आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको इंग्लिश के बारे में सब जानने को भी मिलेगा और प्लस आप इंग्लिश की तैयारी किस तरीके से आगे करेंगे ये भी जानने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें क्लास 12 की। ठीक है ना, 12th का। अब देखिए सबसे पहली बात, आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे आपका पेपर आता है। तो जो इंग्लिश होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी, एक है सेक्शन सी और अंतिम है सेक्शन डी। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने 4 सेक्शन लिख दिया है। एक होता है सेक्शन ए, ठीक है, एक होता है सेक्शन बी, एक होता है सेक्शन सी और एक होता है हमारा अंतिम जो है सेक्शन डी। तो आपका जो पेपर इंग्लिश का मिलेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कैसे पूछता है, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता हो कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक हम कैसे क्या पढ़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए अगर सेक्शन ए में बात करें तो सेक्शन ए में हमसे पूछा जाता है जो है अनसीन पैसेज। ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज ये सेक्शन ए में पूछा जाता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का होता है। तो केवल अनसीन पैसेज यदि आप तैयार कर लेते हैं, एक अनसीन पैसेज, तो आपका 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहेंगे। अनसीन पैसेज कैसे हम कराना है, कैसे आप बिना पढ़े अनसीन पैसेज को कर पाएंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। अभी तो तैयारी हमने स्टार्ट भी नहीं किया। 15 नंबर यहीं से दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बोनस नंबर होता है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है। तो ये अनसीन पैसेज समझ लिए। केवल सेक्शन ए में अनसीन पैसेज पूछता है 15 नंबर का। ठीक है, तो ये 15 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा आता है सेक्शन बी। अब जैसे ही सेक्शन बी में आप एंटर करते हैं तो आपको मिलता है क्या सी, आपको मिलता है राइटिंग। आपको क्या मिलता है, राइटिंग। अब राइटिंग जो होता है ना, ये बात आप याद रखेंगे कि जो आपका राइटिंग होता है, तो राइटिंग में आपसे 2 चीजें पूछ ली जाती हैं। एक है आर्टिकल और दूसरा है आपका लेटर। ठीक है जी। तो आर्टिकल और लेटर आपसे पूछा जाता है। जो आर्टिकल होता है वो आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है और जो लेटर होता है ये भी आपसे 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 15 नंबर। फिर से सेक्शन बी में जाएंगे तो वहां पर राइटिंग आता है। राइटिंग के अंतर्गत हमें 2 चीजें पूछता है, एक है आर्टिकल, एक है लेटर। आर्टिकल 10 नंबर, लेटर 10 नंबर। तो यहाँ से हमें कितने नंबर मिल गए, यहाँ से 20 मार्क्स हमें मिल गए। तो 20 नंबर हमारे यहां से कंप्लीट होता है। देख रहे हैं ना। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा लक्ष्य होना चाहिए अनसीन पैसेज तैयार करना। फिर से आर्टिकल और लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है ये सब हमें जानना और उसको हमें याद करना। अब कैसे सब कुछ मिलेगा सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे आप सेक्शन सी में एंटर करते हैं, तो एंटर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न।
एक आपको क्वेश्चन देगा, 4 नीचे ऑप्शन देंगे, वो आपको टिक करना होता है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन मिलेगा उसको कैसे हम तैयार कर पाएंगे, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो पूछेगा आपका जो सिनोनिम्स होता है, साइनोनिम्स, फिर से एंटोनिम्स होता है, ठीक है। तीसरा एक और होता है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन हम कह सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है। चौथा आपसे पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब APPLE। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है, तो हम जानते हैं एप्पल के मीनिंग होते हैं APP, तो यहाँ पे आपको P ऑप्शन में भरना होगा। तो इस तरीके से भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। तो आपको कुछ सेंटेंस है जो गलत दे देगा, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सही करना होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चीजें आपसे पूछ लिया जाता है छठा में, जो याद रखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो हिंदी ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपने समझा कि सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन होता है, सेक्शन सी टोटल ही क्या होता है, ग्रामर पोर्शन, ये टोटल ग्रामर पोर्शन होता है। तो ग्रामर में आपको देख रहे हैं ज्यादा आपको तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट तैयार करना है। क्या होता है वो सब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे हम बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर से करेक्ट द सेंटेंस होता है, ये कैसे करना है, हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो ये वाला पोर्शन है ये आपसे 25 मार्क्स का, ये आपको 25 मार्क्स देता है सेक्शन सी। उसके बाद जैसे सेक्शन डी में एंटर करते हैं तो इसमें आपसे क्या पूछता है, प्रोज, दूसरा होता है पोएट्री, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री। तो ये 3 चीजें होता है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। याद रखेंगे कि प्रोज से, ठीक है, प्रोज से आपको 15 नंबर का पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री से भी आपको 15 नंबर का पूछा जाता है, फिर से पोएट्री से आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। और इसी के अंतर्गत एक और होता है जो है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यहां से देख लिया 15 दूना 30, 6 36, 36 4 40, तो यहां से आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यदि आप काउंट कर लें तो कितना हो जा रहा है, 15 20, 15 और 20 कितना होता है भैया, 35, और 35 और 25, 35 5 40, और 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 40 100 हो गया। तो पूरे 100 में हमें 100 स्कोर करना है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी आपको दिखाई दे दिया। मेरा एक सजेशन है, उस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो और भी बेटर रहेगा। देखिए कैसे मैं कह रहा हूं मैं कि जो ग्रामर पोर्शन है इसको मैं एक एक करके आपको पढ़ा दे रहा हूं। जैसे कि जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है इसको मैं सिखा दे रहा हूं, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, सेंटेंस कैसे करेक्ट करते हैं उसको मैं बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछा जाता है तो वो सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब मैं सिखा दूंगा। तो जैसे इसमें ज़्यादा हमें तैयार करना है, तो यदि हम ये तैयार कर लेते हैं उसके बाद जब एग्जाम, जैसे ये तैयार करने के तो कुछ महीने तो लगेंगे ही, तो मान लेते हैं 2 महीने इसमें लग गए, 2 महीने या 1-2 महीने के बाद हम आपको अनसीन पैसेज करा देंगे। मान लेते हैं
अगस्त और सितंबर तक हमने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया। फिर से सितंबर के बाद अक्टूबर में ये हम तैयार कर लेंगे, नवंबर में और दिसंबर में, ये सब एक एक महीने में हम तैयार कर लेंगे। और दिसंबर के बाद हम आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं आशा करता हूँ कि आप बात को समझे होंगे और इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी करना है, इस तरीके से पढ़ाई कराना है। यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं और कहते हैं कि सर ग्रामर पहले ही स्टार्ट कीजिए, केवल आपको कहना है ग्रामर स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, इतना, या स्टार्ट ग्रामर ऐसे करके, मतलब ऐसे कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमें समझ में आ जाए, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो यदि आप कहते हैं तो मैं जल्द ही आपका ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट करूंगा। और बेसिक से यदि पढ़ना है तो एक नीचे कमेंट में ऐड कर दीजिएगा बेसिक टू हाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है। बेसिक से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है। यदि आप समझना चाहते हैं तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, यदि आप कहते हैं तो आप जरूर बेसिक टू हाई लिख दीजिएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। मैं यही कहूंगा, एक चीज मैं आपसे केवल मांगूंगा, मैं यही कहूंगा, जितना हो सके आप इस वीडियो के लिंक को, कम से कम आज के इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी भी हेल्प हो सके और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए। क्योंकि हमें सकारात्मक सोचना है, एक सकारात्मक विचार आपको भी रखना है, हम सबको रखना है। हमें भी प्रयास करना है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी सकारात्मक सोचें, कोई भी नेगेटिव ना, पॉजिटिव सोचते हुए चले। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा आप कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में और इंस्टा में ज्वाइन हो जाइएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लिंक दिया गया है वहां से आप पढ़ाई कीजिएगा, बेसिक टू हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।